न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल। पांडेश्वर विधानसभा में आउटसोर्सिंग कंपनियां कर रही है श्रमिकों का शोषण, आरोप जितेंद्र तिवारी का। यात्री साथी ऐप का करे उपयोग, रहे सुरक्षित, आसनसोल पुलिस की तरफ से जागरूकता अभियान। आसनसोल नगर निगम के 13 नंबर वार्ड में सड़क निर्माण का शिलान्यास मंत्री मलाय खट्टक एवं एडीडी अध्यक्ष द्वारा। आसनसोल शिल्पांचल क्षेत्र में कोयला खदानों से जुड़े श्रमिकों के शोषण का मुद्दा लंबे समय से चर्चा में है। आउटसोर्सिंग कंपनियों के जरिए कोयला खदानों में कैजुअल वर्कर्स को कम वेतन देने और शोषण करने के आरोप अक्सर लगते रहे हैं। विशेष रूप से पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र में स्थित खदानों में ये समस्या अधिक गंभीर बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनियां सरकार के निर्धारित वेतन मान के तहत श्रमिकों के नाम पर 28,000 30,000 तक की राशि दिखा रही है, लेकिन असल में श्रमिकों को मात्र 12,000 से 15,000 ही मिल रहे हैं। ये आउटसोर्सिंग कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर मुनाफा कमाने और श्रमिकों के हक के पैसे को हड़पने का मामला है। जब श्रमिक अपने अधिकारों की मांग को लेकर संगठित होते हैं और विरोध प्रदर्शन करते हैं तो उन पर हमले किए जाने के आरोप भी सामने आए हैं। पांडेश्वर क्षेत्र के बनबहाल और लौदोहा जैसी जगहों पर श्रमिकों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं दर्ज की गई है। इस मुद्दे पर पूर्व तृणमूल नेता जितेंद्र तिवारी ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ आउटसोर्सिंग कंपनियां तृणमूल नेताओं के लिए पैसे कमाने का जरिया बन गई है, जबकि असंगठित मजदूरों का निरंतर शोषण किया जा रहा है। यह आरोप स्थानीय राजनीति और कोयला माफिया के गठजोड़ की ओर इशारा करते हैं, जिससे श्रमिकों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। सरकार और प्रशासन को इस मामले की गहराई से जांच कर श्रमिकों के हक की रक्षा करनी चाहिए ताकि उन्हें उनके मेहनताने का पूरा भुगतान मिले और उनका शोषण रोका जा सके। এটা দেখে সত্যি খুব খারাপ লাগছে যে পাণ্ডবেশ্বর, লাউদোয়া, অন্ডাল, রানীগঞ্জ, জামুরিয়া বিভিন্ন অঞ্চলে যে আউটসোর্সিং কোম্পানিগুলো আছে যারা কয়লা উত্তোলন করে তারা হাই পাওয়ার রেকমেন্ডেশন অনুযায়ী শ্রমিকদেরকে পয়সা দিচ্ছে না। তাদের 28,000 29,000 32,000 পাওনা, সেখানে 12,000 14,000 ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বাকি পয়সা তৃণমূল কংগ্রেস নেতারা ভাগ করে নিচ্ছে। তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারাই আজ তাদের ওয়ার্কার হিসাবে কাজ করছে, পেড ওয়ার্কার হিসাবে কাজ করছেন এই বিভিন্ন যে কোম্পানি আছে তাদের। আর আজকে যখন তারা আন্দোলন করতে যাচ্ছে, কোথাও তাদেরকে কাজ থেকে বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে, কোথাও তাদের উপর হামলা করা হচ্ছে। আজকে এই বনবহাল অঞ্চলে সিএমএটির যে ওয়ার্কাররা আন্দোলন করতে গেছে, বাইরে থেকে লোক নিয়ে এসে তাদের উপর হামলা করা হলো। জোয়াল ভাঙাতে একই জিনিস, 575 জন কাজ করত। তারা যখন বলেছে যে আমাদেরকে হাই পাওয়ার কমিটি অনুযায়ী বেতন দেওয়া হোক, তাদেরকে কাজ থেকে বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে, বীরভূম থেকে লোক নিয়ে আসা হচ্ছে। এই স্বপ্ন দেখিয়ে ক্ষমতায় এসেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। তখন তো বড় বড় লেকচার যে গরিবদের পাশে থাকবে, শ্রমিকদের পাশে থাকবে। পাশে কার থাকছে? পাশে থাকছে প্যাচের মালিকদের পাশে থাকছে। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत आसनसोल नॉर्थ थाना ट्रैफिक विभाग द्वारा सेव ड्राइव सेव लाइफ अभियान के तहत कल्ला मोड़ पर एक ट्रैफिक अवेयरनेस कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में आम जनता को ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी गई और सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधिकारियों ने यातायात नियमों के महत्व को समझाते हुए लोगों से हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने और ट्रैफिक सिग्नल का पालन करने की अपील की। इसके अलावा यात्री साथी ऐप के बारे में भी जानकारी दी गई। इस ऐप के माध्यम से यात्री अपनी यात्रा को अधिक सुरक्षित बना सकते हैं और आपात स्थिति में पुलिस से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं
को कम करना और लोगों को सुरक्षित यात्रा के लिए प्रेरित करना है। पुलिस प्रशासन की इस जागरूकता मुहिम को स्थानीय लोगों ने सराहा और इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया। মোটরসাইকেল পাবেন, অটোরিক্সা পাওয়া যাবে, 4 টাকাও পাওয়া যাবে। এই অ্যাপসের প্রচুর সুবিধা আছে। কোনো মহিলা যদি গেল তার সিকিউরিটি ব্যাপারেও আমরা ফলো রাখতে পারি এবং অল্প পয়সায় এই অ্যাপসে যাতায়াত করা যাবে। 24 ঘন্টা পাওয়া যায়। আমাদের আসানসোল দুর্গাপুরে এই ফেসিলিটিটা চালু আছে, ঠিক আছে। আর সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের আমাদের এই প্রোগ্রাম। आसनसोल नगर निगम के वार्ड नंबर 13 वन विष्णुपुर में आसनसोल दुर्गापुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ADDA की ओर से लगभग 77,32,410 की लागत से सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री मलाई घटक, आसनसोल दुर्गापुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरपर्सन कवि दत्त, वार्ड नंबर 13 की पार्षद रीना मुखर्जी और नगर निगम के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। ये सड़क निर्माण परियोजना क्षेत्र में बेहतर बुनियादी ढांचे और यातायात सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है, जिससे स्थानीय निवासियों को आवागमन में सहूलियत होगी। এই যে রাস্তা এবং ড্রেন আপনারা তখন বলেছিলেন এবং আমি নিজে উপলব্ধি করেছিলাম, দেখেছিলাম যে সত্যি এখানকার রাস্তা খুব খারাপ অবস্থা, সত্যি এখানকার ড্রেনের খুব খারাপ অবস্থা। তারপরের থেকেই আমরা কিন্তু ADDA এর যিনি চেয়ারম্যান তিনিও মাত্র 6 মাস হয়েছেন চেয়ারম্যান হয়েছেন। আমি তো মাস 2-1 আগে বোধহয় ওনাকে বলেছি যে এটা করতেই হবে। উনি সঙ্গে সঙ্গে টেন্ডার করে এই কাজটা করে দিয়েছেন। তার জন্য তাকে আরও একবার ধন্যবাদ জানাই। আর যারা উপস্থিত আছেন তাদেরকেও আমি ধন্যবাদ জানিয়ে Fair Education's Point, the perfect place for development and growth of your child. Our facilities, best-in-class infrastructures, holistic educations, multidisciplinary extracurricular activities, swimming pool, smart class, karate, abacus, transport facility, well-educated teachers teach your child. Make your child bright future. Then contact us. Fair Education Point, Sataisha Bus Stand near Mine Rescue Station, Sitarampur. ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড শুধু নামই নয়, সত্যি ফার্নিচারের ওয়ার্ল্ড। একটা দুটো নয়, পুরো 4টে ফ্লোরই শুধু এক্সক্লুসিভ ফার্নিচারের সম্ভার পাবেন। প্রত্যেক ফ্লোরে আছে চোখ ধাঁধানো ফার্নিচারের বিশাল সম্ভার, তাও আবার 20% ছাড়ের সাথে। शाला मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। पश्चिम बर्धमान जिले के CPIM नेता एवं जिला संपादक कॉमरेड शिवचंद बैनर्जी के निधन के बाद आसनसोल में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में वाम मोर्चा CPIM के विभिन्न राज्य एवं जिला स्तर के नेता शामिल हुए। गौरतलब है कि शिवचंद बैनर्जी का निधन 12 जनवरी को हुआ था। वे पश्चिम बर्धमान जिले के एक प्रमुख वामपंथी नेता थे और पार्टी संगठन को मजबूत करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित नेताओं ने उनके योगदान को याद किया और उन्हें सम्मान पूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित की। आज আমাদের ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি পশ্চিম বর্ধমান জেলা পরিষদের সম্পাদক ছিলেন শিবচন্দ ব্যানার্জি। গত 12 জানুয়ারি দুর্গাপুর হেলথ ওয়ার্ল্ডে তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ভেন্টিলেশনে চলে যান এবং 12 জানুয়ারি তিনি মারা যান। ফলে আমাদের রীতি রেওয়াজ হচ্ছে যে আমাদের কোনো নেতৃত্ব মারা গেলে তার স্মরণ সভা করতে হয়। সেই উপলক্ষে আমরা আজকে প্রয়াত কমরেড শিবচন্দ ব্যানার্জির আমরা স্মরণ সভা করছি। ইতিমধ্যে আমাদের মাঝে উপস্থিত হতে যাচ্ছেন আমাদের পার্টির রাজ্য সম্পাদক
স্বপন ব্যানার্জি, রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলীর 3 সদস্য আসছেন এআইটিউসির জেনারেল সেক্রেটারি বিপ্লব ভট্ট, এছাড়াও আমাদের জেলার পশ্চিম বর্ধমান জেলার বামফ্রন্টের নেতৃত্ব, জেলা বামফ্রন্টের নেতৃত্ব এবং কংগ্রেস নেতৃত্ব, এর পাশাপাশি আমাদের কমিউনিস্ট পরিবারের সকল নেতৃত্ব, কোলারি মজদুর সভা, এআইটিউসির সব অফিস বেয়ারার নেতৃত্ব যারা আছেন তারা সবাই ইতিমধ্যে উপস্থিত হয়েছেন। आसनसोल रेल मंडल में कार्यरत 4 व्हीलर ड्राइवर कर्मचारियों ने तृणमूल श्रमिक नेता राजू अहलुवालिया से की मुलाकात एवं बताया कि किस तरह से ठेकेदार द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। आसनसोल रेल मंडल में कार्यरत कैजुअल 4 व्हीलर ड्राइवरों को सरकारी नियमों के अनुसार निर्धारित वेतन और सुविधाएं न मिलने का आरोप लगाया गया है। तृणमूल श्रमिक नेता राजू अहलुवालिया ने इस मुद्दे पर नाराजगी जताते हुए कहा कि यदि जल्द से जल्द इन अस्थायी ड्राइवरों को उचित वेतन, पीएफ, ग्रेजुएटी और मेडिकल सुविधाएं नहीं दी गई तो 20 तारीख को डीआरएम कार्यालय का घेराव और चक्का जाम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये ड्राइवर रेलवे की गाड़ियां चलाते हैं लेकिन उन्हें उचित मजदूरी और सरकारी लाभ नहीं दिए जा रहे हैं, जो कि पूरी तरह अनुचित है। उन्होंने रेलवे प्रशासन और ठेकेदार से मांग की कि इन श्रमिकों को जल्द से जल्द सरकारी नियमों के अनुसार वेतन और सुविधाएं दी जाए, अन्यथा डीआरएम ऑफिस में जो ड्राइवर लोग कॉन्ट्रेक्चुअल में जो ठेकेदार के अंदर गाड़ियां चलाते हैं, कोई 15 साल को, 14 साल को, 13 साल से इतना जुल्मबाजी उन पर हो रहा है कि इसकी कोई सीमा नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि इनको वेतन सही नहीं मिलता, 24 घंटा काम करना पड़ता, किसी को 10,000, किसी को 12,000, किसी को कुछ भी नहीं के बराबर है। कोई छुट्टी का पैसा नहीं है, कोई भी ईएसआई नहीं है, पीएफ नहीं है। जबकि रेलवे के अंदर जो भी गाड़ियां चलती है कॉन्ट्रेक्चुअल में, जो ठेकेदार के अंदर चलती है, वो गाड़ियां जो है वो रेलवे आता है सेंट्रल वेजेस के अंदर में। तो जो भी पेमेंट उनको होता है, हम लोग को मालूम है कि रेलवे जो पेमेंट रहता है, कॉन्ट्रेक्चुअल जो वर्कर है उसको भी एक पेमेंट का जो निर्धारित सीमा है, जो सीमा को ये लोग जो है पार कर दिए हैं। जो गाड़ियों के मालिक हैं ये हमारे ड्राइवरों के साथ धोखाबाजी कर रहे हैं, उनके साथ जो अन्याय कर रहे हैं। ये चीज़ जो है हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग 20 तारीख से डीआरएम गेट के बाहर अगर हम लोग का ड्राइवर का उनको जो सेंट्रल के अधीन जो है, केंद्रीय सरकार के अधीन जो ड्राइवर का कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट है, अगर उनको नहीं मिलेगा, 24 घंटा काम कराना नहीं चलेगा। ईएसआई पीएफ देना होगा, छुट्टी का पैसा देना होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो 20 तारीख से हम लोग डीआरएम गेट के बाहर जितने भी ड्राइवर हैं पश्चिम बर्धमान जिला में, चाहे दुर्गापुर हो, चाहे वो बड़ाकर हो, चाहे वो आपका जाके कहीं भी हो, सीतारामपुर हो, जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल ड्राइवर हैं, हम लोग सारे ड्राइवरों को लेकर, जो अस्थायी ड्राइवर हैं उनको लेकर हम लोग जो है डीआरएम गेट पर धरना देंगे। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत हीरापुर थाना में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें डेकोरेटर, लाइटिंग प्रोवाइडर्स और विभिन्न क्लबों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य विभिन्न कार्यक्रमों में लगाए जाने वाले डिस्प्ले गेट और बोर्ड की सुरक्षा सुनिश्चित करना था, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना को रोका जा सके। पुलिस प्रशासन ने इस बैठक में सामाजिक संगठनों और अन्य संबंधित लोगों के साथ विचार विमर्श किया और सुझाव के लिए आयोजन को अधिक सुरक्षित कैसे बनाया जाए, बैठक में ये सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। डिस्प्ले गेट और अन्य अस्थायी संरचनाएं सही तरीके से लगाई जाए, जिससे किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके। पुलिस प्रशासन ने कार्यक्रम आयोजकों और डेकोरेटरों को सुरक्षा नियमों का पालन करने की सलाह दी और भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए संयुक्त सहयोग पर बल दिया। আমরা সবাই তো একটা জিনিস যখন নতুন বেরোয় বা আবিষ্কার হয়, ইনভেন্ট হয়, আমরা তো ভালো ফেতে, গুড ফেতে ওটা যাতে ভালোভাবে আরও লোককে এন্টারটেন করতে পারে, লোকের কাজে লাগে সেই উদ্দেশ্যে। কিন্তু এক্ষেত্রে দেখা গেল লোকজন এখানেও বুদ্ধি বের করে সিম্পল যে পিক্সেল ডিসপ্লে বোর্ডের পাসওয়ার্ড মানে ক্র্যাক করে বা ওপেনই থাকে, মোস্টলি মোবাইল থেকে কোনো কিছু লেখা আমরা ঢেলে দিতে পারি। তো সেরকম যদি কিছু সমাজ বিরুদ্ধ কথা লিখে দেয়, যেখানে প্রায় মোটামুটি 10-15 হাজার লোক সেটা দেখতে পাচ্ছে, তাহলে কীরকম লেভেলে ফ্লেয়ার আপ হতে পারে কোনো অ্যাজিটেশন, তাহলে সেটাই হবে। তো সেই কারণে জিনিসগুলো যখন আমরা দিচ্ছি, আপনারা দিচ্ছেন, সেটা আপনাদের কিন্তু সেই দায়িত্ব নিতে হবে যে আপনারা প্রপার সিকিউরিটি বা পাসওয়ার্ড ওটা এনশিওর করবেন।
সেটা আপনাদের ব্যবসার ব্যাপার, আমি কখনোই চাইবো না যে আপনাদের ব্যবসা পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্ত হোক, কিন্তু তার জন্য আপনাকেও আপনার যে ক্লায়েন্ট আছে বা যারা যারা ভাড়া নিয়ে যাচ্ছে তাদেরকে কোনোভাবে আইদার আপনার বিলিং প্যাডে বা কোনো কিছুতে বা সেইভাবে নোটেড বিলও করে লিখে রাখুন। न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल।